तो रिबाउंड हैमर का जो टेस्ट में लाइव साइट पे आपको करके दिखाने वाला था, तो हम लोग आ चुके हैं, लाइव साइट पे पहुंच चुके हैं। टेस्ट के लिए मेनली हमें चाहिए रिबाउंड हैमर, वो हमारे पास है। दूसरी चीज ये चाहिए होती है, मैं दिखा देता हूँ है क्या, कि हमारा जो सरफेस है वो रफ मतलब रफ नहीं चाहिए हमें, तो उसको स्मूथ करने के लिए ये कर लेना है। तो इसको मैं थोड़ी देर रखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ पहले लोकेशन पे कि करना क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये जो मैं सरफेस है, मैं यहाँ पे टेस्ट इसका कर लेता हूँ, तो मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी भी अंडुलेशन इसमें हुई तो रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत उसमें आ जाती है हमें। तो मैं इसको पहले स्मूथ कर लेता हूँ। और जो आपकी जो रीडिंग रहेगी, ऐसे तो ये सर्कुलर है, लेकिन अगर आपका स्क्वायर शेप का या कोई भी शेप का कॉलम है तो एज से थोड़ा अंदर रहना, ठीक है। इसको मैं साफ कर लेता हूँ ऐसे, ये मैंने कर ली। और प्रॉपर वो अगर तो मार्किंग अच्छे से कर लो कि आपको ये, अगर मैं इसकी मार्किंग आपको दिख रही नहीं होगी शायद, तो मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि, और मिनिमम हमें 10 रीडिंग चाहिए। मैं आगे प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो ये मार्किंग जिस हिसाब से कि एक रीडिंग हम यहाँ ले लेंगे, एक रीडिंग हम यहाँ ले लेंगे, एक रीडिंग हम यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ, ऐसे ही 10 रीडिंग हम ले लेंगे और हमें रिजल्ट उसका मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा रिबाउंड हैमर। अब टोटल काम जो रहेगा रिबाउंड हैमर का रहेगा, हमें वैल्यूज लेनी है। वैल्यूज जब हम ले लेंगे तो उसके बाद हमारा कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू जो आपका एंगल रहेगा, मेन चीज एंगल की कहानी है सब। तो एंगल आपको रखना है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री रखना है और इस तरीके से उसको दबाना है और इसको कर लेना है लॉग। जैसे ही वहां वो टच होगा, लॉग कर लिया, तो हमें मिल जाएगी रीडिंग। तो हमें रीडिंग मिल रही है, ये आ गया 50, ये हो गया हमारा 52, 54, 56, ठीक है। मतलब 56 हमें रीडिंग इसकी मिल रही है। तो एक रीडिंग हमें नोट कर ली, हमारी 56 रीडिंग हो रही है। तो जो सबसे पहली रीडिंग हमने यहाँ रीडिंग ली, ठीक है, एक रीडिंग हम यहाँ ले रहे थे, वो 56 रीडिंग आ गई। वैसे ही हमें क्या करना है, 10 रीडिंग लेनी है। नेक्स्ट हमें 90 डिग्री इसको रखना है और इस तरीके से इसके करना है और कर देना है लॉक। जैसे हमने लॉक कर लिया तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी है, तो वैल्यू सेम हमारी आ रही है 58। वैसे हमें फिर नेक्स्ट रीडिंग से ले लेनी है, उसके लिए सेम आपको एंगल रखना है, एंगल का ध्यान रखना। एंगल रखा और इसको दबाया और इसको लॉक कर दिया। जैसे हमने लॉक किया इसको, तो हमें रीडिंग मिल जाएगी कि हमारी रीडिंग कितनी आ रही है। तो सेम रीडिंग आप देख रहे हो, 54 रीडिंग हमें यहाँ दिख रही है। तो इस तरीके से आपको 10 रीडिंग ले लेनी है। देखो मेन काम अभी शुरू होगा, अभी हम निकालेंगे। देखो हमारी वैल्यू आई थी, एक 56 पहले आई थी, वो लिख दी है मैंने, ठीक है। फिर 58 आई थी, फिर 58 आई थी वैल्यू, फिर 54 वैल्यू आई थी। प्रोसीजर समझना पूरा। 56 आई थी, फिर 60 आई थी, 64 आई थी, 56 आई थी, 52 आई थी, 54 आई थी। मतलब 10 रीडिंग हमने ले ली। जब 10 रीडिंग ले ली, उसके बाद आपको एक काम करना होता है, जो कि पहली बड़ी और छोटी वैल्यू होती है। मतलब लगा लो बड़ी वैल्यू हमारी इसमें है 64, तो इसको आपको निकाल देना है। फिर छोटी वैल्यू है हमारी 52, ये इसको निकाल देना। ये एरर्स निकाल रहे हैं हम, थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो पाता है। क्लियर, इतना हो गया, इधर यहां तक हो गया। बची हमारी 8 वैल्यू। 8 वैल्यू यहां लिख ली, सम कर लिया उनका। ये जो बाकी वैल्यू बची होंगी वो यहां डाल देनी है आपको, ये डाल दी, ठीक है। 8 वैल्यू थी, डिवाइड कर दी 8 से, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं हम। तो हमारा आ गया 56.5, कितना, 56.5। और मैं इसको थोड़ा इजी कर लेता हूं कि आपको जब ग्राफ देखना है इजीली समझ जाओ। तो हम कर लेते हैं कि 55 हमारा एवरेज आया, कितना, 55 आर वैल्यू हमारी एवरेज आई है। एवरेज वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद सारा काम है इस यंत्र का। फिर दोबारा इस यंत्र का नहीं है इस बार ग्राफ का है। आज मैं ग्राफ दिखाऊंगा इसका, जो इस रिबाउंड हैमर पे बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग सब पे अलग अलग बना रहता है। तो कल जो वीडियो रहेगी उसमें हम आईएस कोड के रिबाउंड हैमर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। ये बहुत सिंपल सा कर दिया होता है, इससे कोई भी कर सकता है। देखो यहां दिख रहा है, नीचे से अगर वैल्यू लेंगे, नीचे से रिबाउंड हैमर यूज करेंगे, ऊपर से रिबाउंड हैमर करेंगे, या सामने से। हमने किया सामने से, मतलब 0 डिग्री एंगल पे। तो ये चीज कल समझाऊंगा मैं, साइड पे भी पहले दिखाऊंगा कि एंगल के हिसाब से कैसे, फिर ग्राफ में कैसे। तो आज इसको देखते हैं। तो हमारी जो ग्राफ बनेगा वो इसका बनेगा, किसका, इस वाली का, ठीक है। बीच वाली लाइन हमने देखनी है। अभी कहानी क्या है, हमारी आर वैल्यू कितनी आई, हमारी आर वैल्यू आई 55। कितनी, मैंने अप्रॉक्स पकड़ लिया कि हमारा कितना है, 55। तो ये 55 वैल्यू इधर दिख रही है। और फिर आपको क्या करना है, आपको यहां से पकड़ना होता है। ग्राफ कैसे देखना है, यहां से ऊपर चलना है, ऊपर चलना है। तो ये यहां, ये हमें इस लाइन का देखना है, क्योंकि हमने रिबाउंड हैमर इस तरीके से शुरू किया था।
इस लाइन को देखना है तो अप्रॉक्स पकड़ लो, क्योंकि यहां वैल्यू खत्म हो रही है, 55 तक ही आर वैल्यू है, ये अलग अलग रिबाउंड हैमर की कैपेसिटी रहती है, तो यहां 55 आ रही है ना, तो अप्रॉक्स पकड़ लो हमारी ग्राफ यहीं पे था, तो हमने फिर जाना है यहां पे इस ग्राफ से यहां, तो 70, तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई कितनी, 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है उस एरिया की, उस कंक्रीट की, काफी अच्छा कंक्रीट है यार, मैं देखा, मतलब जो क्वालिटी एनएचआई ने या एफकॉन या गैमन ने की है वो बहुत अच्छी, बहुत एक जैसी क्वालिटी हमें देखने को मिली हर पायर को। तो इस तरीके से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी नहीं समझे होंगे काफी बच्चे, कल तो समझाने वाला हूं। अगर हम समझ लेते हैं कि हमारी 45 वैल्यू आई थी, ठीक है, अगर 45 वैल्यू आई हमारी, तो हमें कैसे ग्राफ देखना है, हमें ये जो पिंक वाली लाइन है इसके तक लेना है, 45 वाली लाइन को देखते रहना, ये हम गे यहां गे और यहां वो पिंक से पहले टच हुई, ठीक है, पिंक से यहां टच हुई, फिर आपको यहां जाना है, तो यहां मिल गया हमें 52 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरीके से कल ग्राफ समझ जाओगे, इसको समझो, अभी आगे प्रोसीजर समझो। ये हो गया जब हमें पता चल गया कि हमारा 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, और हमने जब फिर कंक्रीट चेक करेंगे कि कंक्रीट कितने क्वालिटी कितना ग्रेड का था, तो 70 न्यूटन बहुत अच्छी स्ट्रेंथ उसकी आ रही है भाई, बहुत अच्छी। हमारा रिबाउंड हैमर की वैल्यू खत्म हो गई, इतने अच्छा कंक्रीट हुआ है। फिर इसके एक और ग्राफ होता है, वो मैं आगे बताता हूं। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो लगा लो अभी एरर्स आते हैं कि वैल्यू आपकी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि हमें तो सेफ लेके चलना है ना। तो वो कैसे होता है वो भी ग्राफ में दिया हुआ है। देखो जैसे जैसे हमारी आर वैल्यू बढ़ेगा और फिर ये हमारी आएगी, तो इसके सामने जैसे अगर हमारी 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है, तो आपके जो ग्लिच होगा वो +-8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो सकता है। जैसे 60 आएगा तो 60 के हिसाब से, मतलब यहां हम काउंट कर लेंगे, अगर 50 समझते हैं, हमारा 50 के हिसाब से 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ग्लिच हो सकता है। इसको कैसे समझना है, देखो 70 न्यूटन हमारा आया था, तो हमारा कितना है 8, 70 के सामने कितना है 8 प्लस, मतलब अगर एरर कुछ होगा उसमें हमें टेस्ट करते हुए, तो 78 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, और मिनिमम कम से कम कितनी हो सकती है 62 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर कंक्रीट हमने M50 यूज किया है तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना, मतलब 78 मैक्सिमम वैल्यू है और 62 मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ये थोड़ा बहुत आइडिया आज लग गया आपको कि कैसे हमें करना है। अभी एक ग्राफ दिखाता हूं कि रिबाउंड जो नंबर होता है उसके हिसाब से कैसे हमें पता चलता है कि कंक्रीट कितना हार्डन है। देखो अगर आर वैल्यू की हेल्प से समझते हैं, हमारी आर वैल्यू कितनी थी 55 कितनी 55 थी। तो अगर आर वैल्यू 20 से कम है तो आपका कंक्रीट पोर है, उसको मतलब उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी उसकी कम होगी। अगर आर वैल्यू है 20 से 30 के बीच तो एक अच्छा कंक्रीट है, फेयर है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेयर अच्छी है। 30 से 40 अगर आर वैल्यू आ रही है तो गुड लेयर कंक्रीट है, मतलब उसका स्ट्रेंथ है, उस कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी होगी। अगर आर वैल्यू 40 से ज्यादा आ रही है तो उसकी आर वैल्यू वेरी गुड हार्ड लेयर, मतलब एक अच्छी कंपैक्शन, प्रॉपर कंपैक्शन कंक्रीट का हुआ है, वॉइड्स कोई नहीं है उसमें, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और इसी से पता चलता है कि हमारे एनएचआई के जो पायर्स बनाए हैं बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया, साइड पे हमने टेस्ट कर लिया, इसका ग्राफ देख लिया। अभी बचा क्या है रिबाउंड हैमर में और जानने के लिए, जो अगले पार्ट्स में आएगा। बाकी पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सब कुछ एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया, वो देख सकते हो। अगले पार्ट आने वाले हैं जिसमें हम आईएस कोड का ग्राफ समझेंगे कैसे करते हैं। फिर एक वीडियो आएगी जिसमें एंगल के हिसाब से, मतलब अगर हम 45 डिग्री पे टेस्ट करते हैं और साइड पे कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा। फिर ग्राफ में कैसे वैल्यू देखनी है, ये सब चीजें आगे हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा के रखो। थैंक यू गाइस।